हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे शेर शेरनियों। और तैयार हो जाइए एसएससी जीडी के लिए। ये जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या चल रहा था, रेशियो में क्वेश्चन हो गया था 24 तक, 24 तक हो गया था। आज से चलेगा 25, आज रेशियो समाप्त कर देंगे। और ये जान लीजिए 10 तारीख तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद प्रैक्टिस भी कराएंगे दोस्तों। आप लोग घबराइएगा मत। और जितने आर्मी वाले जिन जिन बच्चों का दौड़ कंप्लीट हो चुका है, उनको अगर कोर्स करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, अभी तो 10 तारीख पेपर है ना, अभी समय है, 40 दिन का समय है ना, कम से कम 1 महीना प्लस ही है। तो ये जान लीजिए, हमारे मछली शहर कोचिंग में आइए, रोडवेज के बगल में है, सही है, वाईफाई क्लासेस के नाम से। आप वहां आइए दोस्तों, आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, फ्री। सुबह 7 बजे आइए, फ्री पढ़ाएंगे, फ्री, सही है। और एसएससी जीडी वाले के लिए फीस 500 रख दिए हैं ना। अब इससे काम का सोचा था एकदम बर्बाद हो जाएगा। सबसे कम रेट में पढ़ाएंगे, ये बात जान लीजिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों आप लोग सम्मान मिल रहा है, हम एकदम खुश हैं। आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। और क्वेश्चन देखते ही उत्तर की प्राप्ति, थोड़ा वाइट बोर्ड है बस, हाँ, और नहीं तो यहीं डायरेक्टरी लगाते हैं हम। देखिए, लिखिए क्वेश्चन। पी और क्यू की आय का अनुपात 3 संबंध 4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 संबंध 3 है। यदि इसमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय बताइए। इसमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय बताइए। देखिए आय जो है, आय में जो रेशियो है दोस्तों 3 संबंध 4 है, पी और कौन, क्यू, सही दोस्तों, पी और क्यू। अब इनके व्यय में जो रेशियो है, दोस्तों कितना है, 2 संबंध 3 का, सही दोस्तों। इनके आय में जो रेशियो है 3 संबंध 4 का, इनके व्यय में जो रेशियो है 3 संबंध 2 का। तो देखिए डिफरेंट कितने का है, 1 प्लस हो रहा है। अब यहां भी देखिए दोस्तों कितना, 1 प्लस हो रहा है ना, 1 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब तो 1 यूनिट बराबर, देखिए यहां से आने में 1 यूनिट बढ़ा है, यहां से आने में 1 यूनिट बढ़ा है। जब बराबर है तो यही 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 6000 के। अगर यही बराबर ना होता तो हम क्या करते, देखिए 3 त्रिका 9, 4 दूना 8। देखिए इसका गुणा इधर कराते 4 दूना 8, इसका गुणा इधर करते 3 त्रिका 9। तो 9 में से 8 घटेगा, डिफरेंट निकालो, 1 ही आएगा ना। और नहीं, जहां डिफरेंट बराबर है तो इसको बराबर निकाल लीजिए, 1 यूनिट बराबर हो गया ना दोस्तों। और आय में देखिए, और दोनों के आय में क्या कहा गया है, प्रत्येक की आय में 6000 की वृद्धि। यहां भी 6000 प्लस हुआ है और यहां भी 6000 प्लस हुआ है, सही है दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर कितने, अगर ये आय अगर बराबर ना होता तो फिर ऐसे तिक्का गुणा किया जाता ना। लेकिन जब बराबर ही है, देखिए 3 संबंध 4 से 2 संबंध, देखिए आय 3 संबंध 4 था, व्यय 2 संबंध 3 था। तो 3 से 4, 3 से 2, तो कितने डिफरेंट, 1 यूनिट बराबर कितने के, 6000 के। तो किसकी आय पूछी गई दोस्तों, पी की आय कितना, 3। तो 3 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, 18000। एक किसकी आय है, पी की आय। अगर क्यू की आय पूछा जाता तो 4 यूनिट बराबर 6 चौका 24000 के। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, ये सब देखते उत्तर की प्राप्ति, यही है सुपर वाईफाई क्लासेस का जलवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। ए बी की आय, ए और बी की मासिक आय 5 संबंध 6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 संबंध 4 है। यदि वे प्रति माह 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कौन है, ए और बी हैं, ए बी, सही दोस्तों। आय में जो रेशियो है, इनके आय में रेशियो 5 संबंध 6 है। इनके व्यय देख लीजिए दोस्तों, इनके जो व्यय में रेशियो है दोस्तों 3 संबंध 4 है। अब देखिए एक लोग बचाते कितना, 1800। ए जो है 1800 रुपये बचा रहा है, ए की बचत कितना, 1800। और बी की बचत कितना है, बी की बचत दोस्तों कितना है, 1600, सही दोस्तों। ए की बचत 1800, बी की बचत 1600। देखिए ए और बी, इनके आय में रेशियो 5 संबंध 6 है और व्यय में 3 संबंध 4 है।
ए की बचत 1800 और बी की बचत कितना 1600। अब देखिए बचत भी अलग है और इसका डिफरेंट 2 है, इसका डिफरेंट कितना है 2 है, दो तो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है। आराम से देखिए 2 का डिफरेंट यहाँ भी है और 2 का डिफरेंट यहाँ भी है, सही है। तो कुछ नहीं करना, 2 यूनिट बराबर, सही है। अब देखिए चाहे वैसे निकाल लो, नहीं देखिए इसका गुणा इधर कराओ, इसका गुणा इधर, देखिए 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, समझ रहे हो ना। देखिए 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, तो 20 में से 18 घटाओगे डिफरेंट निकालो 2 ही आएगा ना दोस्तों। अब देखिए अब ये तो बराबर है, इसका गुणा इधर कराओ, इसका गुणा इधर कराओ, सही है दोस्तों। देखिए अब इसका इधर गुणा कराओगे 18 चौक 72 और 16 तियां 48, सही दोस्तों। 18 चौक 72, ये 7200 हो जाएगा, 7200। तो अब ये देखिए 16 तियां 48, 22 2 24, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 2400 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 1200 के। 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 1200 के। तो किसकी आय पूछा गया दोस्तों, बी की आय ना, बी की आय कितना 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर कितने के 12 छंग 7200, यही 7200 रुपये दोस्तों किसकी हो गई, बी की आय, बी की आय, बी की आय। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए। ए बी व सी के लिए, ए बी व सी के लिए 671 रुपए की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाती है। तो ए के हिस्से की राशि है, तो ए की हिस्से की राशि है। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन है। ए बी सी के पास कितना है 671 रुपए है, यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 3 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए की वृद्धि कर दिया जाए। जब 3 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए की वृद्धि कर दिया जाता है तब यह धनराशि कितना हो जाता है, तो तब यह धनराशि का जो रेशियो है, ये रेशियो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाता है ना। तो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाता है। तो ए के हिस्से की राशि है, तो किसके, ए के हिस्से की राशि है। तो पहले देखिए, देखिए नई धनराशि, देखिए बालक, नई धनराशि, नई धनराशि कितना है 671 रुपए। नई धनराशि दोस्तों कितना है 671 रुपए। अब 671 रुपए नई धनराशि कितना है 671 रुपए। अब इसमें कितना वृद्धि कर रहे हो दोस्तों, देखिए आप वृद्धि करो 3 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए, 3 रुपए और प्लस 7 रुपए और प्लस 9 रुपए। अब वृद्धि कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 7 3 10 9 19, जोड़ दोगे 690, 690 टोटल हो गया दोस्तों कितना 690। अब यही 690 कितने यूनिट बराबर है, या धनराशि जो विभाजित हुआ है, जब इसमें जो धनराशि था 1 रुपए, सॉरी जब जो धनराशि था कितना 671 में आप 3 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए, ए को 3 रुपए, बी को 7 रुपए और सी को 9 रुपए और दे दिए, तो तब यह धनराशि हो गया, जो इस धनराशि का जो रेशियो हो गया इनके बीच में 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में। तो यह धनराशि कितना हो गया टोटल 690। तो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का योग कितना हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर कितने के 690 के। 6 यूनिट बराबर दोस्तों 690 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर देखिए 6 का नाम 6 15 6 का 90 115 के। 1 यूनिट बराबर 115 के। तो ए की धनराशि, ए की धनराशि देखिए, ए की धनराशि, ए की धनराशि देखिए, ए की धनराशि हो जाएगा कितना, देखिए 1 यूनिट बराबर 115 के। 1 यूनिट बराबर 115 के ना। तो ए की धनराशि कितना था, ए की धनराशि जो रेशियो था यही है रेशियो, देखिए 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में। अगर 1 रुपये मिलेगा तो बी को 2 रुपये, सी को 3 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 115 हो गया, तो ए की धनराशि हो जाएगा 115 माइनस कितना 3, काहे बिना 3 कर दिया गया माइनस। ये जो रेशियो है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, इसमें जब 3 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये आप जोड़ दिए हैं 690 रुपये हो गया है, तब का रेशियो है। तब आप बांटोगे तो ए को 115 रुपये मिलेगा। तो हम तब बांट दिए, ए को 115 रुपये मिलेगा। तो जो पुराना जो धनराशि था उसी में से हम जितना उसको कितना एक्स्ट्रा दिए थे 3 रुपये, 3 रुपये हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 112 रुपये। ए की धनराशि 112। अगर बी पूछा जाता तो 2 यूनिट बराबर कर देते, 15 दूना 130, मतलब 230। 230 में से कितना घटा देते 7, मतलब 223। सही दोस्तों, समझ में आया,
समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर एक बार समझ। देखिए नई धनराशि 671 रुपये था, ABC में बांटना था। जब ABC को 3 रुपये 7 रुपये आप 9 रुपये दे दिए, तब इनका जो मतलब जो धनराशि जो बांटा गया, एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया। तो इसको जब दे दिए 3 रुपये 7 रुपये 9 रुपये 690 रुपये हो गया। तो योग कितना हो गया? 1 2 3 का कितना 6, तो 6 यूनिट बराबर 690 के, 1 यूनिट बराबर 115 के। ये कब है? जब आप पैसा दे चुके हैं तब के लिए है। जब आप पैसा 3 रुपये 7 रुपये दे चुके हैं तब के लिए 115 रुपये मिला था। लेकिन ए का कितना 1 यूनिट है, तो ए की धनराशि कितना हो जाएगा? 115 में से 3 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, इसको घटा दीजिए, कितना आ गया? 112 रुपये। तो ए का प्रारंभिक जो धनराशि था ए कितना था? 112 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है? तो देखिए दोस्तों, देखिए स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों 3 संबंधित 2 का रेशियो है। 3 संबंधित 2 का रेशियो है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो स्पिरिट की मात्रा बताना है। देखिए स्पिरिट और पानी का रेशियो है 3 संबंधित 2। जो स्पिरिट है पानी से 3 लीटर अधिक है तो कितना है? देखिए 1 यूनिट। यही 1 यूनिट अधिक है स्पिरिट। अब यही 1 यूनिट बराबर कितने के? 3 लीटर के। यही कहा गया है ना, पानी से स्पिरिट कितना अधिक है? 3 लीटर। और लेकिन यूनिट भी कितना अधिक है? 1 यूनिट। यही 1 यूनिट बराबर कितने के? 3 लीटर के। तो किसका स्पिरिट की मात्रा पूछा गया? 3 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 9 लीटर के। सही, स्पिरिट की मात्रा कितना हो जाएगी? 9 लीटर। सही दोस्तों, 9 लीटर। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5 संबंधित 1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधित 2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिए मिल्क और वाटर। देखिए दूध और पानी का रेशियो 5 संबंधित 1 है। जब आप 5 लीटर पानी मिला दिए तो यह मिश्रण कितना हो गया? 5 संबंधित 2 हो गया। सही दोस्तों, देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था, देखिए मिल्क और वाटर, 5 लीटर अगर दूध होगा तो 1 लीटर पानी होगा। फिर देखिए 5 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर पानी होगा। सही है? सही दोस्तों, देखिए सही है ना। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो था 5 संबंधित, देखिए 5 संबंधित 1 का था। मतलब अगर 5 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर पानी होगा। जब आप 5 लीटर पानी मिला दिए तो यह रेशियो 5 संबंधित 2 का हो गया। यह रेशियो 5 संबंधित 2 का हो गया। देखिए आप सिर्फ मिलाएं कहाँ है? पानी मिला है। और कितना मिला है दोस्तों? 5 लीटर। 5 लीटर का मिला दिए हैं? पानी मिला दिए हैं 5 लीटर। सही दोस्तों, 5 लीटर पानी मिला दिए हैं। लेकिन जो मिल्क था 5 लीटर पहले भी था, मान लीजिए 5 यूनिट, अभी भी 5 यूनिट है। मिल्क में मतलब दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो, दूध का है कांस्टेंट है। 5 लीटर पहले था, 5 लीटर अब भी है। सही, जब बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बदला है एक का है वह पानी। पहले 5 से कितना हो गया? पहले पानी 1 यूनिट था, अब कितना हो गया? 2 यूनिट। तो वृद्धि कितना? आप पानी कितना मिला है? 5 यूनिट। तो वृद्धि कितना हुई दोस्तों? 1 यूनिट। ये है ना, 1 यूनिट की यही वृद्धि हुई है ना। तो यही 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 लीटर के। 1 यूनिट बराबर 5 लीटर के। तो क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 25 लीटर के। 5 यूनिट बराबर कितने के? 25 लीटर के। मिल्क में दूध की मतलब अब मिश्रण में दूध की मात्रा 25 लीटर हो गया। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि दूध की मात्रा का है कांस्टेंट है, दूध में तो कोनो बदलाव है ही नहीं। जैसे आप कह दिए आप मिश्रण है आपके पास, अगर आपके पास मिश्रण है दूध, देखिए दूध मान लीजिए हम सोच 10 लीटर है दूध मिल्क, और पानी है कितना? 5 लीटर वाटर है। अगर आप अगर 3 लीटर पानी मिला दिए, कितना हो गया टोटल? 15 लीटर हो गया। 15 लीटर मिश्रण हो गया। सही है। अगर आप 3 लीटर पानी मिला दिए तो दूध तो 10 ही रहे, ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 लीटर। तो अब मिश्रण कितना हो गया? 18 लीटर। तो 18 लीटर। तो देखिए इसमें कोई बदलाव हुए तो कांस्टेंट है, वही सेम टू सेम इसी बेस पे हमने सवाल लगा दिए। और मिल्क देखिए कांस्टेंट है, सिर्फ देखिए 1 से 2 हो गया। 1 यूनिट बराबर 5 के, 5 यूनिट बराबर कितने? 25 लीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। संपूर्ण पृथ्वी पर थल
थल और जल कह सकते हो, थल और हाँ थल और जल या थल और पानी का अनुपात एक संबंधित 2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी या थल और जल का अनुपात क्या होगा, जो भी रहेगा। तो देखिए थोड़ा हम समझा दें आपको, एक है का चीज देखा, ये आपका पृथ्वी हो गया, हाँ पृथ्वी दिख रहा है ना, अंडाकार थोड़ा है, हो गया अंडाकार हो कैसे भी हो। देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। सही दोस्तों। तो इसमें कहा गया है, देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात एक संबंधित 2 है। जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का जो थल और जल का अनुपात है कितना है दोस्तों, देखिए हाँ संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात एक संबंधित 2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना, 2 संबंधित 3 है। तो देखिए थल संबंधित जल का जो रेशियो है 2 संबंधित 3 है। और देखिए थल संबंधित जल का रेशियो आपसे कहा है, पूछा गया है। और लेकिन यही पूरा पृथ्वी का जो थल और जल का अनुपात है 1 संबंधित 2 है। ठीक है दोस्तों। इसका लगाने का बेसिक तरीका मत जानिए आपको, क्योंकि 45 सेकंड में हल करना है, तो आप डायरेक्ट जानिए। देखिए हम समझा दे रहे हैं, आप बहुत जल्दी लगा लोगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया पृथ्वी, सही है। देखिए उत्तरी गोलार्ध, नहीं पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपका थल, ये हो गया जल। सही दोस्तों। जो पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का थल और जल का जो रेशियो है 1 संबंधित 2 है, 1 संबंधित 2 है। सही है। पूरा पृथ्वी पे थल और जल का रेशियो 1 संबंधित 2 है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो थल और जल का अनुपात है 2 संबंधित 3 है। सही दोस्तों। तो आपसे क्या पूछ लिया गया है, दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का रेशियो पूछ लिया गया है। सही दोस्तों। अब देखिए कुछ करना नहीं है आपको, एकदम सीधी भाषा में पहले इसको जोड़ लीजिए। ये कितना आ गया, 3 आ गया। ये इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना आ गया, 5 आ गया। इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि बराबर कराना है हमें, बराबर। देखिए अब क्या करना है आपको, ये हो गया, सही है। अब ऊपर जो है, ऊपर किससे गुणा करा दीजिए, 5 से। देखिए यहाँ योग 5 आ रहा है, ऊपर 5 से गुणा करा दीजिए। और नीचे किससे गुणा करा दीजिए, 3 से गुणा करा दीजिए। किससे, 3 से। सही दोस्तों। सही, ऊपर 5 गुणा करा दो, नीचे 3 से। और ऊपर 2 से और गुणा करा दीजिए। काहे बिना, क्योंकि भैया हो ये देखा उत्तरी गोलार्ध है भाई, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और यही पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पूरा डबल रहेगा ना। जैसे उत्तरी गोलार्ध इधर, दक्षिणी गोलार्ध इधर, तो इसको पूरा करना है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दोनों करोगे डबल नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको 2 का इधर एक्स्ट्रा गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा, देखिए अब देखिए, अब इसका देखिए, इसका गुणा इसमें करा दो, 5 दूना 10। अब 10 का गुणा इसमें करा दोगे, कितना आ गया, 10। अब 5 दूना 10, 10 का गुणा इसमें जल्म करा दो, कितना, 10 दूना 20। देखिए ये 3 का गुणा इसमें करा दो, किससे, 3 दूना 6। अब 3 का गुणा इसमें करा, 3 त्रिक का 9। सही दोस्तों। अब देखिए, अब इसको ऐसे घटा लेना, यहाँ घटा दो कितना, 4, यहाँ घटा दोगे कितना, 11। सही दोस्तों। तो आपका देखिए पृथ्वी पे, दक्षिणी गोलार्ध पे जल और थल का जो रेशियो हो जाएगा 4 संबंधित 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये सब ओरल क्वेश्चन है, ओरल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। सही दोस्तों। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए रेशियो बताना है। सही दोस्तों। तो जैसे कह दिया जाए 1 दर्जन, देखिए 1 दर्जन बराबर कितने के, 12 शीशे थे।
तो देखिए टूटे हुए बिना टूटे हुए मतलब एक कह सकते हो जो रेशियो होगा 1:11। अगर एक शीशा टूटा होगा तो 11 सही होगा, यही है रेशियो। बात समझ रहे हो? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा यही बताना है। जिसे कह सकते हो 2:10, 10×2 = 12। अब कटा दोगे 1 आएगा, कटा दोगे 5 आएगा, मतलब 1:5। सही दोस्तों। इसे कह सकते हो 5:7, यही मतलब रेशियो, मतलब कौन सा इसमें से रेशियो नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, कौन सा रेशियो नहीं होगा यही आपको बताना है। आप देखिए जैसे और कह सकते हो 6:6, तो 6 शीशा टूट गया होगा, 6 सही सलामत होगा, इसका हो जाएगा 1:1 सलामत हो। सही है। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए 12 शीशा है, कितना शीशा है 12 शीशा है। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा रेशियो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए अब इसको अगर लोगे ये हो जाए, देखा मतलब 2:1 का मतलब हो गया। अब एक अगर लिख दोगे 8, इसको लिख दोगे कितना लिख दोगे 4, तो 8 4 12 आ गया। अब कटा दोगे 2, अब कटा दो कितना 1। समझ में बालक? लेकिन ऐसे नहीं करना है, कतई ना है यार। देखा 2 1 3, 2 1 3, अब ये 3 जो है 12 डिवाइड कर रहा है। यस सही दोस्तों, 2 1 3 ये 12 डिवाइड कर रहा है 3, इसका योगफल सही है। तो मतलब जो है क्या है, जब इसका योग 12 को डिवाइड कर देगा तो मतलब इसका रेशियो बनेगा, तभी ना रेशियो बनेगा। अब देखिए 12, अब देखिए 3 1 4 डिवाइड कर रहा है, हाँ सही है। अब देखिए कितना 12 और 3 2 5 ये डिवाइड कर रहा है, कहा 3 2 5 12 को नहीं डिवाइड कर रहा, मतलब यही है जो इसका रेशियो नहीं बन पाएगा टूटे हुए बिना टूटे हुए। अब ये देखिए 7 5 12, 12/12 ये तो डिवाइड हो रहा, तो जो नहीं डिवाइड होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही दोस्तों, जो नहीं डिवाइड, इसमें यही पूछा गया है कौन सा अनुपात नहीं बन पाएगा 3:2। यही 12 देखिए इसका योग 3 2 5 हो गया, 12/5 डिवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब यही अनुपात नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। आप लोग बहुत अच्छे चैनल से जुड़ गए हैं, जान लीजिए आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट और रेशियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है तुरंत। चलिए देखिए, किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का अनुपात 2:7 था। निम्न में से कौन सा विकल्प सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल संख्या हो सकता है? तो देखिए जो रेशियो था 2:7, अगर इसको जोड़ दोगे 2 और +7 जोड़ दोगे कितना आ गया 9, 7 2 9। अब देखिए, अब इसमें से कितना, यही है ना 2:9, हाँ। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है, देखिए जो उपस्थित, यही कहा गया है ना, उपस्थित पदाधिकारी और अन्य कर्मचारियों का जो रेशियो दर्शाएगा, मतलब योग दर्शाएगा, वही होगा जो इनके रेशियो से या इनके रेशियो के योग से जो विभाजित हो जाएगा वही माना जाएगा। अब देखिए 84 में भाग दोगे तो क्या विभाजित होगा, कतई ना, कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 85 में 9 का भाग दोगे कटेगा का, कतई नहीं कटेगा। इसमें देखिए 9 3 27 और 1 बचा 12, ये भी नहीं कटेगा, मतलब यही ऑप्शन है। और देख लीजिए 306/9 कटा दो, 9 3 27 और 3 बच गया, 9 4 36, मतलब ये विभाजित हो जाएगा। तो उपस्थित उपस्थित कर्मचारी और अन्य कर्मचारी के बीच जो संख्या होगा दोस्तों यही होगा 306 होगा, क्योंकि ये इनके रेशियो के योग से का है, विभाजित है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका रेशियो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, आप लोग बता दीजिए, और आपको सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। हम आपको डायरेक्शन देंगे, चलना है आप ही के, प्रैक्टिस करना आप ही के, हम सिर्फ का देंगे आपको डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।